Nimisha Priya. Nimisha Priya. Nimisha Priya, a 36-year-old nurse from Kerala, has been sentenced to death in Yemen. निमिषा प्रिया का मामला एक भारतीय नर्स की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में यमन गई, लेकिन वहां की जटिल परिस्थितियों में फंसकर हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्षों की है, बल्कि दो देशों के कानूनी और सांस्कृतिक अंतर को भी उजागर करती है। कौन थी निमिषा प्रिया और कैसे पहुंची यमन कंट्री? निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलिंगोडे की रहने वाली है। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2008 में यमन जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें सना के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली। 2011 में उन्होंने टॉमी थॉमस से विवाह किया और दोनों यमन में साथ रहने लगे। 2012 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। हालांकि 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू होने और आर्थिक कठिनाइयों के कारण टॉमी थॉमस अपनी बेटी के साथ भारत लौट आए, जबकि निमिषा यमन में ही रही। क्लिनिक की स्थापना और तलाल मेहदी से मुलाकात, निमिषा ने यमन में अपना क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया। यमन के कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में उनकी मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जो एक कपड़े की दुकान चलाते थे। मेहदी की पत्नी ने उसी क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी, जिससे उनकी जान पहचान हुई। मेहदी ने क्लिनिक खोलने में निमिषा की मदद की और दोनों के बीच साझेदारी स्थापित हुई। संबंधों में खटास और उत्पीड़न के आरोप, क्लिनिक की स्थापना के बाद निमिषा और मेहदी के बीच मतभेद उभरने लगे। निमिषा के परिवार का दावा है कि मेहदी ने निमिषा के पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। मेहदी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर यह दावा किया कि वह निमिषा का पति है, जिससे निमिषा की समस्याएं और बढ़ गईं। निमिषा ने मेहदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उल्टा उन्हें ही हिरासत में लिया गया। हत्या का आरोप और कानूनी कार्यवाही जुलाई 2017 में निमिषा ने मेहदी से अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई। हालांकि दवा की अधिक मात्रा के कारण मोहदी की मृत्यु हो गई। आरोप है कि निमिषा और उनकी सहयोगी हनान ने मोहदी के शव के टुकड़े करके पानी की टंकी में डाल दिए। इसके बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और 2024 में राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने उनकी सजा की पुष्टि की। ब्लड मनी का विकल्प और भारत सरकार की भूमिका। यमन के कानून के अनुसार हत्या के मामलों में दोषी व्यक्ति पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी, रक्त धन देकर सजा से बच सकता है। निमिषा के परिवार ने इस दिशा में प्रयास किए, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ समझौता नहीं हो सका। भारत सरकार ने भी कानूनी सहायता प्रदान की, लेकिन यमन की जटिल परिस्थितियों के कारण विशेष सफलता नहीं मिली। निष्कर्ष, निमिषा प्रिया का मामला एक जटिल कानूनी और नैतिक मुद्दा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सांस्कृतिक भिन्नताओं और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी विदेशी भूमि में अप्रत्याशित मोड़ों से गुजर सकती है और कैसे न्याय, दया और कूटनीति के धागे एक साथ बंधे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।